लड़ते हैं उनसे। जो सूर्यवंशी होंगे वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर चंद्रवंशी होंगे, इस्लाम वंशी होंगे, बौद्ध वंशी होंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या दूसरे वंश के होंगे तो क्या करेंगे? दूसरे वंश वाली आत्मा होगी, कम जन्म लेने वाली आत्मा होगी, या कम टाइम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहने वाली आत्मा होगी, पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं होगी, तो क्या करेंगी? उन कामी, क्रोधी, लोभी, मोहियों, अहंकारियों के सामने हार खाते रहेंगे। संस्कार अभी भर रहे हो, यहाँ अगर हार खाने के संस्कार ज्यादा है तो वहां भी हार खाते रहेंगे। यहाँ अगर जीतने के संस्कार है तो वहां भी अच्छा, जीतना किसे कहते हैं और हारना किसे कहते हैं? वो युद्ध लड़ने वाला, चलो युद्ध करने वाला युद्ध करे और युद्ध करते करते खेत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो हार गया या जीत गया? है तो हार गया है। हार गया। मर जाने से तो हार जाएंगे। नहीं, ओके, हमारे लक्ष्मी भाई लड़ते लड़ते शरीर छोड़ दिया, पीछे से किसी ने वार कर दिया, मारी तलवार और फिर खलास ना। जो पड़स्त मानते हैं, जो पड़स्त मानते हैं, जो हार मानता है वो हार गया। भले शरीर छूट जाए, देवम वा पातया में, क्या शरीर भले छूट जाए, लेकिन जो हम जिस काम पे हम डटे हुए हैं, जो युद्ध पे डटे हुए हैं, वो युद्ध करना न छोड़े, लक्ष्य पूरा करना। लक्ष्य पूरा करके नहीं पूरा तो लक्ष्य नहीं हुआ, लेकिन अंदर से अंत मते सोई गति होगी ना। अंत मते क्या थी कि हम विजय पाएंगे, विजय पाएंगे, विजय पाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान ने फिर क्या कर लिया? आखिरी मरते मरते क्या कर लिया? उसकी आंखें फोड़ दी। लक्ष्य तो पूरा कर लिया, हारा तो नहीं। साइकिल पर सवार होता है, सीखता है, बार बार गिरता है, तो क्या वो साइकिल चढ़ना छोड़ देता है? नहीं। इसी तरीके से ये हमारी जो युद्ध है, इस युद्ध में हमको बार बार माया एक घूंसा मारती है, दो घूंसा मारती है, तो क्या हम हार गए? हारा तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक वो छोड़ छाड़ के अधीन न हो जाए। माया के अधीन हो जाएगा फिर वो लड़ाई लड़ना बंद कर देगा। तो जब तक हमारी लड़ाई है तब तक हम हारे हुए नहीं कहे जा सकते। तो 5 विकारों के साथ लड़ाई है। भल तुम घूमते फिरते हो, देखने में लगता है कि हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर भी घूमते फिरते भी माया अटैक करती है कि नहीं? है, करती है ना। घूमते फिरते भी, चलते फिरते भी माया मन के अंदर अटैक तो करती रहती है। संकल्पों में अटैक करती है, दृष्टि में अटैक करती है। चलते चलते दृष्टि कहाँ की कहाँ चली जाती है, तो अटैक तो कर रही है। दृष्टि से अटैक करती है, वृत्ति में अटैक करती है। जब अटैक करती है, आक्रमण करती है, तो फिर हमारी वृत्ति चलायमान होती है, दृष्टि चलायमान होती है। और जब दृष्टि वृत्ति दोनों चलायमान होती है तो रिजल्ट क्या निकलता है? अंदर से संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। संकल्प जो चलना शुरू हो जाते हैं, अगर उनको कंट्रोल नहीं कर पाया तो वाचा में भी आएंगे, वाचा से फिर कर्म में भी आएंगे, और कर्मेंद्रियों से हार खा ली तो गए, फिर पाप कर्म बन जाता है। तो द्वापर युग से माया हमको लथेड़ती चली आई। कोई आत्मा ऐसी है जो उनसे हार खाती रही, और कोई आत्मा ऐसी है जो उनसे हार नहीं खाया, लड़ती रही, अंत तक युद्ध करती रही, आखिरी जन्म में आकर के नीचे गिर जाती। तो जो आत्मा आखिरी जन्म में आकर के नीचे, क्योंकि आखिरी जन्म में तो नीचे गिरना ही है कि नहीं गिरना है। माया किसी को छोड़ती नहीं। अगर छोड़ दे या कोई माया से बच जाए, फिर माया सर्वशक्तिवान नहीं कही जाएगी। माया भी सर्वशक्तिवान है, बाप भी सर्वशक्तिवान है। तो आखिरी में आकर के आत्माएं कोई न कोई है जो निर्बल पड़ जाती है। कोई आत्मा द्वापर की आज में ही निर्बल पड़ जाती है। जैसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है इब्राहिम, जिसका आधार बनता है, तो कमजोर हो गई ना।
कमजोर हो गई, आधीनता में आ गई है, उसने प्रवेश किया और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, उसी समय से पतित हो गई। कोई आत्मा द्वापर की आदि में पतित नहीं बनती। कलयुग के अंत में जब शिव बाबा आता है, लड़ाई होती है, उस समय कमजोर पड़ जाती है। तो ये लड़ाई चलती रहती है, तुम्हारे संस्कार बढ़ रहे हैं। अगर जो हिम्मत हार गए, माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मन से नहीं हारना है। भले तुम घूमते फिरते हो, कुछ भी काम करते हो, काम की बात नहीं है, काम तो कर्मेंद्रियों से ही किया जाएगा। लेकिन जो भी काम करते हो, उस काम करते करते मन को, दृष्टि को, वृत्ति को, वाचा को, कर्मणा को चेक करती रहना। कहाँ हमने हार खाई और कहाँ हम संघर्ष करते रहे और कहाँ तक संघर्ष करते रहे और कहाँ हथियार डाल दिए। बुद्धि में तुम्हारे रहता है कि बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना हम बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद नहीं करेंगे, कोई देहधारी को याद करेंगे तो पाप कर्म भस्म नहीं होगा। देहधारी के संग के रंग से क्या होगा? संग का रंग उस देहधारी का लग जाएगा। देहधारी तो जो होते हैं वो पाप कर्म करने वाले ही होते हैं, क्योंकि देवान में रहते हैं।